वज़ीर-ए-आज़म का 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 3 माह के लिए रिलीफ का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि गरीब तबके के लिए 50 अरब रुपए की खत्ती रकम मुख्तस की गई। 94% घरेलू सार्फिन को रिलीफ दिया जाएगा। 200 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर बिजली निर्ख का हालिया इजाफा लागू ना होगा। सार्फिन को 4 से 7 रुपए फी यूनिट का रिलीफ मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म का 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 3 माह के लिए रिलीफ का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि गरीब तबके के लिए 50 अरब रुपए की खत्ती रकम मुख्तस की गई। 94% घरेलू सार्फिन को रिलीफ दिया जा सकेगा। गरीब लोग, आम आदमी बिजली का जो बिल 100 यूनिट या 200 यूनिट देते हैं, उनको हम 200 यूनिट तक इनको राहत दे रहे हैं 3 महीने के लिए। हमने रियासत को बचाया और सियासत को हमने दाव पे लगाया। वो मरहला वो गुजर गया और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बच गया। पिछले दौर में सियासत को चमकाने के लिए किस तरह के बड़े बड़े बोल बोले गए, वादे वईद किए गए। 190 मिलियन पाउंड पर भी हाथ साफ किए गए। IMF की शर्त है तो इनकम टैक्स तो लगाना पड़ेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, इनकम टैक्स ज्यादातर बड़े जिम्मेदारों पर लगेगा, छोटों पर नहीं लगेगा। सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई अपनी बात दुनिया के सामने रख सकता है। जितनी तनकीद मुझ पर होती है किसी और शख्स पर नहीं होती, ये कहना था सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का, जो कि लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। तकरीब से खिताब करते हुए कहते हैं, IMF की शर्त है इनकम टैक्स तो लगाना पड़ेगा। मगर कुछ दोस्तों को एग्रीकल्चर सोच समझ नहीं आती। अब वो और भी इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। इनकम टैक्स तो ज़्यादातर लगेगा बड़े ज़मींदारों पे, छोटों पे नहीं लगेगा, मगर फिर भी वो लगाने जा रहे हैं और लगाना पड़ेगा। IMF का जिसे कहते हैं ना, एक शर्त है वो। तो वी आर फाइन, वी आर रेडी विद द कंडीशंस ऑफ going into it, मगर obviously we will look at it and it वो provincial governments के hand में होगा। Province will put that और उसमें हम उसी तरह participate करेंगे जिस तरह businessman income tax पे participate करता है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33, गुलशन इकबाल समेत मुख्तलिफ मकामात पर बादल बरस पड़े। शाह फैसल कॉलोनी, कायदाबाद, लांढी और करीबी इलाकों में बूंदाबांदी। सुरजानी टाउन में बारिश के बायस दुकान की दीवार गिर गई, एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। गुलशन मेमार में बारिश से साइन बोर्ड गिरने से एक शख्स जख्मी हो गया। अब्र रहमत जहमत बन गई। आपको अपडेट कर रहे हैं कि गुलशन मेमार में बारिश से साइन बोर्ड गिरने से एक शख्स जख्मी हो गया है, जबकि सुरजानी टाउन में भी बारिश के बायस दुकान की दीवार गिर गई, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33, गुलशन इकबाल समेत मुख्तलिफ मकामात पर बादल बरस पड़े। कराची के इलाके 14B कंवारी कॉलोनी के करीब शादमान नाला ओवरफ्लो हो गया। नाला ओवरफ्लो होने से हसन स्क्वायर फ्लाईओवर के नीचे पानी जमा हो गया, गाड़ियां फंस गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। कराची के इलाके 14B कंवारी कॉलोनी के करीब शादमान नाला ओवरफ्लो हो गया। नाला ओवरफ्लो होने से हसन स्क्वायर फ्लाईओवर के नीचे पानी जमा हो गया, जिसके नतीजे में गाड़ियां फंस गईं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम हो चुका है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कराची का इलाका है 14B कंवारी कॉलोनी, जिसके करीब शादमान नाला ओवरफ्लो हो गया है। कराची में बादल बरसने से मौसम खुशगवार हो गया। शहरियों की बड़ी तादाद फूड स्ट्रीट्स जा पहुंची और गर्मा गर्म समोसे पकौड़ों पर हाथ साफ किए। रिमझिम में दही बड़े और जलेबियां भी खाते रहे। मजीद जानते हैं बर्न्स रोड पर मौजूद दुआ अब्बास से। जी दुआ, बताइएगा। देखिए, बारिश के बाद शहर का इसका मौसम तो दिल फरेब हो गया और शहरियों की बड़ी तादाद ने रुख कर लिया मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट का। मैं इस वक्त बर्न्स रोड पे मौजूद हूँ और जैसे कि आप मेरे रकब में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे समोसे पकौड़ों के दुकानों के बाहर जो है शहरियों की बड़ी तादाद का रश लग गया है। शहरी कतार की सूरत मौजूद है, हर कोई अपनी बारी का जो है वो वेट कर रहा है। मुतादिद जो है वो नौजवान अपने दफातर से फारिग होकर अपने दोस्तों के साथ यहीं सड़क किनारे
टेबल पे समोसे, पकौड़े, दही बड़े समेत मुख्तलिफ चटपटे लवाजमात से भी लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। और हमने जब दुकानदारों से बात की तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि मूनसून सिस्टम जब आता है तो उनकी सेल में भी इजाफा हो जाता है, क्योंकि शहरियों का ये मानना है कि समोसे, पकौड़े, दही बड़े और ये जो चटपटे लवाजमात हैं और ख़ासतौर पे फूड स्ट्रीट के जो पकवान है, ये बारिश की सौगात होती है। अपनों के साथ इन लम्हात का मजा जो है वो दोबाला हो जाता है। जी दुआ। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हुकूमत ने हसास इदारे को शहरियों की फ़ोन कॉल सुनने, ट्रेस करने की इजाज़त दे दी है। इदारा मैसेजेस को ट्रेस और मुदाखलत भी कर सकेगा। ज़राए के मुताबिक काबीना ने समरी की मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए दी। फैसला कौमी सलामती के मफाद में किया गया। एजेंसी के नामजद किए गए अफसर को फ़ोन कॉल में मुदाखलत या ट्रेस करने का इख्तियार होगा। एजेंसी इस काम के लिए ग्रेड 18 से कम के अफसर को तयनात नहीं कर सकेगी। हुकूमत ने हसास इदारे को शहरियों की फ़ोन कॉल सुनने और ट्रेस करने की भी इजाज़त दे दी है। अपोजिशन लीडर का फ़ोन टेपिंग की इजाज़त चैलेंज करने का ऐलान। उमर अयूब कहते हैं किसको हक है हमारा फ़ोन तलब करे, जो नए कानून बना रहे हैं वो इसी के तहत जेलों में जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और ये लोग कह रहे हैं कि जी हमें मोबाइल फ़ोन दो। ओ भाई, मोबाइल फ़ोन के साथ आपको क्या मिलेगा? मोबाइल फ़ोन तो 1 साल बाद 2 साल बाद चेंज हो जाती है। मेन चीज़ तो आपके पास CDR है, आप उसके ज़रिए रिकॉर्डिंग करते हैं, सारी चीज़ें आपने जियो फेंस की हैं, तो ये क्या बहाना करना? ये हक किसको है कि यहाँ पे इनके पास कोई इल्म गैब आ गया, इनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि इनको मालूम है कि इस अदालत के सामने आज से 1 दिन बाद कोई इनके जहन में बात आ जाए कि जी ये क्राइम कमिट होगा, लिहाजा हम लोग इन सारे लोगों को टेलीफोन से टैप करेंगे और वो चीज़ें उनके खिलाफ हम लोग शवाहिद इस्तेमाल करेंगे। भाईजान, ये नहीं होता। फॉर्म 47 के PM शहबाज शरीफ खुद अपना ब्लेड लेके अपनी शारागाज काटी है। सदर आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात से खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी मोहम्मद इलियास, बताइएगा मुलाकात का मकसद क्या था, क्या बातचीत हुई दोनों रहनुमाओं में? जी, जो मुलाकात है वो बड़ी मुख्तसर सी मुलाकात हुई है। अभी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर पहुंचे और रिहाइशगाह पर पहुंचने चौधरी शाफे हुसैन और चौधरी सालिक हुसैन ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर मोहसिन नकवी साहब भी, वज़ीर दाखिला भी पहुंच गए। इस मौके पर उन्होंने चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की और इस पर जो है मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुख्तसर सा तबादला ख्याल किया और इसमें आपस में दोनों ने 1-to-1 मुशावरत की और उसके बाद मुशावरत करने के बाद जो है हुकूमत की उन्होंने कारकर्दगी के बारे में उनसे बातचीत की और उसके बाद वो चौधरी जो है सदर मुमलिकत वापस रवाना हो गए ज़ोरुल्लाही रोड से। और ये मुलाकात जो है वो जो पहले जो होती है मुख्तसर सी मुलाकात थी, इसमें आपस में बातचीत की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की और उनसे जो बातचीत करने फर्दन मुलाकात की और उन्होंने 1-to-1 उनसे जो मुलाकात करने के बाद अभी ये रवाना हो गए हैं। और ये ज़राए बता रहे हैं कि उन्होंने बजट की सूरत हाल और ऑपरेशन जो स्टार्ट किया जा रहा है उसके बारे में बातचीत की और उनकी जो आपस में जो सियासी मामूर पर भी थोड़ा सा तबादला ख्याल किया और उसके बाद रवाना हो गए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इलियास अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि 500 यूनिट तक खर्च करने वाले 45 लाख सारिफीन के लिए सोलर सिस्टम ला रहे हैं। पंजाब काबीना के इजलास से खिताब में मरियम नवाज का कहना था, बिजली के बिल बढ़ने की वजह से अवाम में बेचैनी है, अपनी टीम से मिलकर इसका हल तलाश किया। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए टैक्स वापस लेना खुशाइंद अमर है। इजलास में कुरान मजीद के मयारी नुस्खे के बारे में नोटिफिकेशन के इजरा और MT-CAT के इनेकाद के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की खिदमत हासिल करने की मंजूरी दी गई। कराची में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया, धुंध तेज हवाएं भी चली, कई इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आफ्ताब खान से। जी आफ्ताब, बताइएगा। बारह अरब से मानसून के आने वाले पहले सिलसिले ने जो है वो कल तो कराची में कोई बहुत ज़्यादा बारिश नहीं थी, लेकिन आज जो है अगर हम मज़ाफ़ाती इलाकों की बात करें या बाकी मानदा शहर की बात करें तो शहर भर में जो है गरज चमक के साथ जो है वो कहीं दरमियानी और कहीं तेज़ बारिशें हुई। बेशतर इलाकों में जो है मूसलाधार बारिशें भी हुई, जबकि आंधी भी चली। इस वक्त भी ये जो सड़क मेरी अकब में नज़र आ रही है कि यहाँ पर बारिश का पानी जमा है और इसी तरह के मनाजिर जो है ओल्ड सिटी एरिया समेत जो है फेडरल भी एरिया और इसके अलावा अजीज़ाबाद और दीगर
कई मकामात पर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा बारिश जो रिकॉर्ड हुई है अब तक, यानी दोपहर से लेके अब तक, वो 58.2 मिलीमीटर बारिश जो है वो सरजानी टाउन में रिकॉर्ड हो चुकी है। वो चंद इलाके हैं जहाँ पर ये सफाई का अमल जारी है। उसके अलावा बाकी मानदा शहर में अभी नक्काशी की बात करें तो हमें कोई इस तरह की टीमें यानी सड़कों पे जो है मुतारिक दिखाई नहीं दे रही है। गो के इस वक्त पोश इलाके और दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर सड़कों पर जी आफ्ताब, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में बरसाती पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं नईम खानजादा से। जी नईम, बताएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है कराची के इलाके गुलशन इकबाल में और यहाँ पर अभी हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन सड़कों के ऊपर जो है वो पानी इस वक्त मौजूद है। मैं इस वक्त हसन स्क्वायर फ्लाईओवर के नीचे यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर ये देखें कि यहाँ सूरत हाल ये है कि गाड़ियाँ अब यहाँ बंद हो रही हैं और ये बम्पर से ऊपर है, फुटपाथ से ऊपर जो है वो पानी जमा हो गया है। ये एक चौक पॉइंट है और जिसकी वजह से यहाँ पर गाड़ियाँ भी बंद हो रही हैं और बड़ी जो दूसरी माल बरदार गाड़ी है वो भी देखें, वो भी जो है यहाँ पर इस वक्त बंद है। देख सकते हैं क्योंकि गाड़ियाँ आगे इस पानी में से निकले हैं तो उसके बाद वो बंद हो गई हैं। तो ये अभी इस वक्त जो है वो हल्की बारिश हुई है, बहुत तेज़ बारिश नहीं हुई कराची के अंदर। इस वक्त निकासी के लिए कहीं उन्हें कोई बल्दियाती नुमाइंदे भी जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं। जी सदर आसिफ जरदारी की चौधरी शुजात से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात हुई। सदर आसिफ जरदारी ने चौधरी शुजात से खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। हुकूमत कायम होने के बाद सदर आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात की पहली मुलाकात है। शराफ हुसैन और सालिक हुसैन भी मुलाकात में मौजूद थे। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि सदर आसिफ जरदारी के चौधरी शुजात से उनके रहायशगाह पर मुलाकात हुई। सदर आसिफ जरदारी ने चौधरी शुजात से खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं हमने हदफ से ज़्यादा टैक्स जमा किया। कराची में मीडिया टॉक करते हुए कहा कि लोगों को सहूलियात की फराहमी के लिए इकदाम किए गए। 21 लाख सैलाब ज़दगान के लिए घर बनाए गए हैं। काफ़ी लोग टैक्स देना भी चाहते हैं बट वो आते इसलिए नहीं है एक्साइज ऑफिस की। जी वहाँ पे लंबी रश, लंबी कतारें और लंबे क्यूज़ होते हैं तो लोगों को तकलीफ होती है। तो इसलिए हमने वहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम भी वहाँ पे गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए ले आए और हमने एक क्यू सिस्टम वहाँ पे लॉन्च किया कि ये नहीं कि जी किसी को कोई धक्का दे के आगे किसी काउंटर तक पहुँचे। हमने काउंटर सिस्टम किया, आप आए, टोकन लिया, टोकन लेकर आप वहाँ पे अपने बैठने की जगह रखी लोगों के लिए, एयर कंडीशन वहाँ पे हॉल्स बना दिए पूरे एक्साइज डिपार्टमेंट में ताकि लोग आएँ, अपना टोकन ले, बैठें और फिर अपने वो ड्यूटीज़ पे करते रहें। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर ने कहा है कि बिजली की सप्लाई और गलत बिलिंग के हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त न की जाएगी। गफलत का मुजाहरा करने वाले अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर की ज़ेर सदारत लेस्को हेडक्वार्टर्स में आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में बिजली की बिला तातुल फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया गया। लेस्को चीफ शाहिद हैदर ने चीफ इंजीनियर O&M को हिदायत की कि बिजली की बिला तातुल फ्राहमी के लिए अमले को हर वक्त तैयार रखें। इजलास में डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज सरवर मुगल, चीफ इंजीनियर मटीरियल मैनेजमेंट रमज़ान भट्ट, चीफ इंजीनियर ऑपरेशंस अब्बास अली, चीफ इंजीनियर P&D इमरान महमूद, डायरेक्टर HR ज़मीर हुसैन कोलाची, चीफ फाइनेंस ऑफिसर बुशरा इमरान, चीफ इंजीनियर PIU एजाज भट्टी और डायरेक्टर सेफ्टी फवाद खान मौजूद थे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।